जॉम्बियों से बचने के लिए कुछ लोग एक लोहे के पिंजरे में छिप गए थे, लेकिन जॉम्बी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे लगातार हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। डर के कारण सभी लोग एक साथ बैठे रहे। रात होने पर जॉम्बी शांत तो हो गए, लेकिन अभी भी बाहर पहरा दे रहे थे, इसलिए वहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। इसी दौरान एबियाओ ने चुपके से एक मोबाइल फोन उठा लिया और जॉम्बियों की तस्वीरें भी खींच ली। ये देखकर एवेई ने उसे सावधान रहने को कहा। बाहर और अंदर दोनों तरफ जॉम्बी मौजूद थे। अगर वे ज्यादा देर तक वहीं फंसे रहते तो बच निकलना मुश्किल हो जाता, लेकिन एवेई हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक छोटे चाकू की मदद से हथियार तैयार करना शुरू कर दिया ताकि मौका मिलते ही रास्ता बनाकर निकल सके। तभी अचानक बाहर पुलिस कार का अलार्म बज उठा। आवाज सुनते ही आसपास के सभी जॉम्बी उस दिशा में भाग गए। यह मौका देखकर एवेई ने रस्सी की मदद से दूर पड़ी चाबी खींचने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद वह सफल हो गया, लेकिन तभी कुछ जॉम्बी वापस लौटने लगे। सौभाग्य से एवेई समय रहते लोहे का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा। सभी लोग तेजी से पीछे वाले रास्ते की ओर भागे। सबसे पीछे एबियाओ था। उसने गेट बंद करके जॉम्बियों को रोक दिया और फिर बाकी लोगों के साथ निकल गया। काफी देर तक भागने के बाद उन्हें एक पुलिस गाड़ी दिखाई दी। उन्हें लगा कि अब मदद मिल जाएगी, लेकिन पास पहुंचने पर पता चला कि ड्राइवर पहले ही जॉम्बी बन चुका था। हैरानी की बात यह थी कि वह उन पर हमला नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद सैनिक वहां पहुंचे और सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे। रास्ते में एबियाओ को अपनी बहन की याद आई, जो शायद अभी भी घर में फंसी हुई थी, इसलिए सभी लोग उसे बचाने के लिए वापस निकल पड़े। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि बाहर बड़ी संख्या में जॉम्बी घूम रहे हैं। मजबूर होकर उन्हें पीछे के रास्ते से अंदर जाना पड़ा, लेकिन घर के अंदर पहुंचकर पता चला कि उसकी बहन वहां नहीं थी। तभी नीचे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। एबियाओ और मोटा लड़का जांच करने चले गए, लेकिन नीचे एक जॉम्बी ने उन पर हमला कर दिया। मोटे लड़के ने डंडे की मदद से उसे रोक लिया, मगर शोर सुनकर और भी जॉम्बी वहां पहुंच गए। दोनों किसी तरह भागकर दूसरी मंजिल पर पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वह लकड़ी का दरवाजा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। तब एवेई ने खिड़की से भागने का सुझाव दिया। उसकी नजर एक 2 मंजिला बिस्तर पर पड़ी और उसने दीवार पार करने की योजना बनाई। एबियाओ को यह विचार बेहद खतरनाक लगा, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। तभी जॉम्बियों ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। डर के कारण एबियाओ सबसे पहले कूद गया और सुरक्षित नीचे पहुंच गया। उसके बाद मेई जेन भी नीचे उतर गई। अब मोटे लड़के की बारी थी। वह घबरा गया, लेकिन तभी एक जॉम्बी उसकी तरफ बढ़ा। दोनों के बीच संघर्ष हुआ और आखिरकार मोटा लड़का भी बचकर नीचे कूद गया। सबसे आखिर में एवेई बचा था। तब तक कमरा जॉम्बियों से भर चुका था। एक हमले में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगा, लेकिन उसने समय रहते सहारा पकड़ लिया। उसी दौरान मेई जेन ने जॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एवेई ने पूरी ताकत लगाई, सही समय पर छलांग लगाई और दीवार के दूसरी तरफ पहुंच गया। तभी वहां से आवाज आई। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।